सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और 3 मुख्तलिफ जगहों से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स या आतंकवादी समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कल शाम को सुरक्षा बलों ने पुलवामा के जो सीपी नाथ राजपुरा गांव है वहां पर एक जंगल से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को आते हुए देखा गांव की ओर। तो आर्मी की 44 आरआर, सीआरपीएफ की 183 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इन संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया। हालांकि इन 2 व्यक्तियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी का मुजाहरा करके इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों व्यक्तियों से जब तलाशी की गई तो इनसे 1 पिस्टल, 12 पिस्टल राउंड्स और 1 हथगोला भी बरामद किया सुरक्षा बलों ने। इन 2 व्यक्तियों की पहचान लतीफ़ अहमद दीदाद और एजाज़ अहमद बजाड़ के तौर पर हुई है। ये जो ऑपरेशन था ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन था जो सुरक्षा बलों ने इस जनरल यारवन फॉरेस्ट एरिया जो सीबी नाथ विलेज के साथ सटे जंगल के साथ पड़ता है वहाँ पर शुरू किया था ताकि आतंकवादियों या जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। और इसी दौरान सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली जब उन्होंने इन 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को दबोच लिया और इनके कब्ज़े से पिस्टल के साथ साथ ग्रेनेड भी जब्त कर लिया। वहीं पुलवामा से सटे शोपियां ज़िले में भी सुरक्षा बलों ने एक नाके के दौरान एक नाका लगाया था। वहाँ पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको रोककर उनके कब्ज़े से एक तो ग्रेनेड्स जब्त किए और साथ ही साथ पोस्टर्स भी जब्त किए थे जो आतंकी गुट हिजबुल मुजाहिदीन के थे। ये जो चेक पॉइंट किया गया था, ये नाका जो लगाया गया था पडपावन एरिया जो है शोपियां में आर्मी की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की 14 बटालियन के जवानों के द्वारा। तो इन व्यक्तियों से 2 हैंड ग्रेनेड्स और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी गुट के 5 पोस्टर्स भी जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ ये जिस मोटरसाइकिल पे सवार थे जिसका नंबर JK 18B6130 था उसे भी जब्त किया गया है। इन तीनों व्यक्तियों की पहचान हुई है जुनैद अहमद डार, आमिर यूसुफ और जुनैद मुजफ्फर। और ये तीनों व्यक्ति जो है इन 3 व्यक्तियों के जिनके बारे में हमें पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स थे या आतंकवादी समर्थक थे। ये तीनों के तीनों कुलगाम ज़िले के रहने वाले थे। इन दक्षिणी कश्मीर के बाद सुरक्षा बलों ने, जिनमें पुलिस और आर्मी भी है, उन्होंने सोपोर में भी एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 72 लाइव राउंड्स, 4 ग्रेनेड्स और एक एक्सप्लोसिव IED जब्त की मंसीर एरिया जो सोपोर में पड़ता है बारामूला ज़िले में। ये जो ऑपरेशन था ये सोपोर पुलिस, आर्मी की 52 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 179 और 177 बटालियन ने कंडक्ट किया था। ये जो हथियार और गोला बारूद जब्त किया है सुरक्षा बलों ने, ये बताया जाता है एक कश्मीरी पंडित के घर से रिकवर किया गया, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित का घर जो था वो एबंडन था। ये कश्मीरी पंडित 1990 में जब आतंकवाद की शुरुआत हुई थी तो ये घर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जम्मू या बाकी दिल्ली जैसे किसी शहर में जाकर अपने परिवार के साथ चला गया था। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिली है। 3 अलग अलग ऑपरेशन जो कश्मीर घाटी में हुए हैं, 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स को, आतंकवादी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया है सुरक्षा बलों ने। गौरतलब बात ये भी है, ये जो 3 सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने किए हैं ये उस ऑपरेशन की कड़ी है, ये उस इंटेंसिफाइड एंटी टेरर ऑपरेशंस की एक कड़ी है जो सुरक्षा बलों ने इतवार के बाद पूरे कश्मीर घाटी में शुरू की है। इतवार के दिन लश्कर के एक प्रॉक्सी आउटफिट यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने कश्मीरी पंडित जो
यहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम करें, उनको एक धमकी दी थी इस आतंकी लश्कर के इस आतंकी गुट ने कि अगर वो भारत सरकार के इशारों पर नाच कर कश्मीर घाटी में आरएसएस का एजेंडा फहरा रहे हैं। ये पिछले 15 दिनों में ऐसी दूसरी धमकी जो है लश्कर के इस ऑफशूट आतंकी गुट ने दी है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के खिलाफ और उन्हें निशाना बनाने की बात भी की है। इससे पहले भी इस लश्कर के इस प्रॉक्सी टेरर आउटफिट ने 6 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ का एक हिट लिस्ट इशू किया था और उनके साथ साथ उस हिट लिस्ट में ना सिर्फ इन कर्मचारियों के नाम और पते थे बल्कि मोबाइल नंबर्स भी थे। और कल इतवार के दिन जो नया लिस्ट इस आतंकी गुट यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने जारी किया, उसमें जम्मू भाग से जो कश्मीरी जो जम्मू भाग में रहते हैं और कश्मीर में काम करें, क्योंकि पीएम पैकेज में तकरीबन 5 से 6 हज़ार कश्मीरी पंडित युवाओं को नौकरी दी गई थी, जिनमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी, और उन्हें फिर कश्मीर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और उनकी ड्यूटी कश्मीर में हुई थी। लेकिन लगातार आतंकी संगठन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर रहे हैं और इतवार के दिन जो लिस्ट शाया हुआ था उनमें इन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ का ना सिर्फ नाम था बल्कि मोहल्ले का नाम भी था, गाड़ियों के नंबर भी थे। और इसी को देखते हुए, इस धमकी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने काफ़ी अपनी विजिल टाइट कर दी है। रात और दिन को पूरी गश्त होती है, जहां भी ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ रहते हैं या काम करते हैं उन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी हो रही है और कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है सुरक्षा बल इन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा को लेकर। तो लगातार सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ दबाव बनाए हुए हैं, चाहे श्रीनगर हो, कोई शहर हो या गांव हो या जंगल का एरिया हो, लगातार आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस चल रहे हैं। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कल रात को ये जो 3 ऑपरेशंस हुए थे मुख्तलिफ जगहों पर, जिसके दौरान ना सिर्फ सुरक्षा बलों ने 5 कथित ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया बल्कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया। तो आने वाले दिनों में, जैसा हमें पुलिस सोर्स बता रहे हैं, कि और ऐसे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस होंगे ताकि कश्मीर घाटी से ये जो आतंकवादियों का ओवरग्राउंड नेटवर्क का ये जो सिस्टम है पूरी तरह से नष्ट हो जाए। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.